हमारे आंसू सूखे नहीं हैं अब तक, जब तक आपका जवाब नहीं मिल जाता। हम तब तक पूछेंगे कि आप क्यों चुप रहे। राजा साहब ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया, ना शहर देखा, ना क्षेत्र, ना नाम। उनके पास जाने वाली हर फरियाद पूरी हुई। उनकी मेहनत से हिमाचल कहां से कहां पहुंच गया। मगर जब उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, तब आप क्यों चुप रहे। जब ईडी की रेड करवाई गई, तब आप क्यों चुप रहे। जब राजा साहब को कटघरे में खड़ा किया गया, तब आप क्यों चुप रहे। आज प्रदेश के हालात क्या से क्या बना दिए इन्होंने। क्या आपका न्याय यही बोलता है। हमारे और उनमें यही फर्क है कि हम जनता के हैं और उनके सिर्फ नाम में जनता है। जब कांग्रेस के हाथ में डंडा आता है तो दांडी मार्च कर गांधी जी जनता को साथ लेकर चलते हैं। अरे देश तक आजाद करा दिया उन्होंने। मगर जब उनके हाथ में डंडा आया तो वही डंडा उन्होंने जनता पर, दलितों पर, विशेष समुदाय के लोगों पर, उनके खिलाफ बोलने वालों पर कभी ईडी तो कभी यूएपीए बनाकर चला दिया। राजा साहब की छवि को कलंकित करने की कोशिश की गई, पर वो ये बात भूल गए कि उनकी छवि की छाया में हिमाचल की जनता ने राहत की सांस ली है। अरे आप 70 साल की बात करते हो। राजा जी के कार्यकाल से सिर्फ 70 दिन जितना काम किया होता तो आज जनता से नजर मिलाने का साहस होता आपने जनता को पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिया और राजा साहब ने कई पीढ़ियां सवार दी। अब हम आपसे फिर सवाल करते हैं, क्या राजा जी का जीवन किसी मायने रखता है या नहीं। जब आप सिर्फ एक हैं, इन्हें कुर्सी का घमंड है और हमें राजा साहब के संस्कारों का। अब फैसला आप कीजिए, जीत कुर्सी की होगी या संस्कारों की।